हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन शॉर्टकट्स। कैलकुलेशन शॉर्टकट्स जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, एचएसएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो बच्चों, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैथ हमारे पास क्या है बच्चों, मैथ में हमें अपनी कैलकुलेशन ही स्ट्रॉन्ग करनी होती है। चाहे आगे कोई भी टॉपिक होगा तो टॉपिक्स में भी अपने पास मैथ में सारा फंडा किसका है बच्चों, कैलकुलेशन का। तो आप जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन निकाल लो और पहला हेडिंग बना लो, फर्स्ट हेडिंग बना लो अपनी कॉपियों पे, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ 11, 22, 33, 44। इट मीन्स 11 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, उससे हमने जल्दी से जल्दी किसी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं 12 इंटू में 11। अब आप ये देखो स्टूडेंट, 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। अब जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है बच्चों, 2, एज इट इज ले लो, 2 एज इट इज। अब आगे की तरफ एक बढ़ जाओ और इनको आपस में जोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 एज इट इज। और यही अपना आंसर है। 11 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 132। नेक्स्ट अपने पास देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं 18 इंटू में 11 लेता हूं, 18 इंटू में 11। अब 11 को 18 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। अब आप ये बताओ यूनिट डिजिट 8, 8 का 8 एज इट इज, और आगे की तरफ एक बढ़ जाओ और आपस में इनको ऐड कर दो, 1 और 8 9। देखो कोई कैरी तो नहीं है, नहीं है, और ये 1 एज इट इज, और ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अगर सपोज 212 को हमने स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। अब आप देखते रहो, अब आप ये देखो 212 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब ये देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 एज इट इज। आगे की तरफ एक बढ़ गए और इनको आपस में ऐड कर लिया, 2 और 1 3। ठीक है, अब यहां तक हम आ चुके हैं 1 तक। अब 1 से आगे की तरफ एक बढ़ जाओ, 2 और 1 3 और 2 का 2। तो बच्चों इसका अपने पास मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 3 3 2। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन अगर हम करते हैं, अगर सपोज मैंने लिख दिया 386 इंटू में 11। हर एक बात ध्यान से समझते जाना स्टूडेंट्स, भी क्या फंडा है, और बहुत आसान हो जाएगा सारा मैथ जब आप पढ़ोगे। अब ये बताओ यहां यूनिट डिजिट आप बोलोगे 6 एज इट इज, आगे की तरफ एक बढ़ जाओ, 8 और 6 14, 14 का 4, 14 का 4। देखो बच्चों यहां 8 तक हम आ चुके हैं तो कैरी यहां आएगा। अरे सही है कि नहीं है। अब आप ये देखो 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2, अभी भी कैरी 1, और ये जो 1 कैरी आया क्योंकि 12 का 2 और कैरी 1, 1 3 के ऊपर, और 3 और 1 4। तो यही हमारा आंसर है। होप स्टूडेंट आपको बात समझ में आ रही होगी सभी को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 5 2 4 6 इंटू में 11। अगर 5 2 4 6 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हो स्टूडेंट, देखो कैसे करेंगे। यहां यूनिट डिजिट देखो कितना है, जल्दी से 6, 6 का 6। आगे की तरफ एक बढ़ जाएं और इसको जोड़ दें, 4 और 6 10, 10 का 0 0। अब कैरी 2 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अब आप ये बताओ 4 और 2 6 और 1 7 एज इट इज। अब यहां तक 2 तक पहुंच गए थे, अब 2 से फिर आगे एक एक बढ़ते जाना है, 5 और 2 7 और 5 का 5। देखो बच्चों कितनी जल्दी अपने आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 4 6 8 9 2 और इंटू में 11। ये क्वेश्चन है। अब आप ये देखो 11 के साथ इतनी बड़ी वैल्यू है, यूनिट डिजिट देखो बच्चों जल्दी से कितना, यूनिट डिजिट 2, 2 का 2। अब आगे की तरफ एक बढ़ जाते हैं, 9 और 2
11, 11 का 1। आप ये बताओ कैरी 8 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? 9 तक तो आ चुके हैं, अब 9 से आगे एक बढ़ जाओ, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 का 8 कैरी 6 के ऊपर। अब 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी 1। अब आप ये देखो 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1 2 के ऊपर आ गया स्टूडेंट्स। अब आप ये बताओ 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 का 7 कोई कैरी नहीं, और आप ये बताओ 2 का 2। स्टूडेंट्स होप आप सभी को यहां तक बात आ रही होगी समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं। अब ऐसे ही ये तो होगी 11 वाली बात। अगर आप ये बताओ 484 इंटू में अगर मान लो स्टूडेंट मैं आपको कर दूं 33 कर दूं, तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स, तो उसका कोई ना कोई रिलेशन होता है किसी ना किसी के साथ। अब आप ये देखो ये 33 क्या 11 का मल्टीपल नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो पहले तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 चौके 12 और 2 14। अरे सही है कि नहीं है? अब बचा क्या 11, और 11 का कंसेप्ट तो हम सीख गए हैं। यूनिट डिजिट कितना है स्टूडेंट्स? 2, तो 2 का 2 आगे की तरफ एक बढ़ जाओ, 2 और 5 7 कोई कैरी नहीं है, आगे की तरफ एक बढ़ जाओ 5 और 4 9 सही है, और आगे की तरफ एक बढ़ जाओ 4 और 1 5 और 1 का 1। अरे स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? देखो कितनी जल्दी हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर मैं 423 को 55 से मल्टीप्लाई करूं, अब आप ये बताओ जल्दी से, क्या ये 55 11 का मल्टीपल नहीं है? तो आप क्या इसको 11 इंटू 5 नहीं लिखोगे? अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो पहले तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 1 11, और 5 चौके 20 और 1 21 सही है। अब क्या करो, इसको इंटू में 11, और 11 का कंसेप्ट तो हम जानते हैं। यूनिट डिजिट बताओ जल्दी से स्टूडेंट्स कितना है? 5, 5 का 5 आगे की तरफ एक बढ़ जाओ और जोड़ दो, 5 और 1 6, 1 तक आ चुके हैं, 1 और 1 2, 2 का 2, और आगे की तरफ एक बढ़ जाओ 2 और 1 3, और 2 का 2। होप स्टूडेंट ये आपको बात आ रही होगी समझ में। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, भाई मल्टीप्लीकेशन में चाहे 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, अगर 11 का कोई मल्टीपल दिखे पहले तो उसको उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और बाद में 11 का रूल लगा दें। चलो बच्चों आगे चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट कंसेप्ट के पास। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आज की क्लास का? अपनी अपनी कॉपियों पे सेकंड हेडिंग लगा लो, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ 9 99 999 9999। अगर इस फॉर्मेट में 9 को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना हो स्टूडेंट, 99 को 999 को 9999 को या 99999 को, देखो अब इसका फंडा क्या है। अब आप ये बताओ अगर मैं सिंपल 9 इंटू 5 लिख दूं, आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 9 इंटू 5 तो 45 होता है। लेकिन स्टूडेंट आपने मेरा कंसेप्ट देखना है कि कंसेप्ट क्या है, मैं इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या चाह रहा हूं। एग्जाम्पल छोटा होगा, वैल्यू बहुत बड़ी होंगी। देखो तो आप ये तो सारे जानते हो कि इसका मल्टीप्लाई 45 होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये बताओ अगर जितने भी 9 हैं और उतनी ही डिजिट हैं, अगर सिंगल 9 है तो सिंगल ही डिजिट होना चाहिए, डबल 9 है और डबल ही डिजिट होना चाहिए। आगे 9 ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन पीछे डिजिट ज्यादा नहीं चलेंगे, कम हो सकते हैं, वो भी मैं अभी इसी कंसेप्ट में बताऊंगा आपको। आप ही बताओ 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जिस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है जो सेकंड वैल्यू है उसमें से हमेशा एक माइनस कर दो।
आप ये बताओ 5 में से 1 गया, आप बोलोगे 4। अरे सही है कि नहीं है? और इस 9 में से इस 4 को क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सबट्रैक्ट, यानी कि घटा दो। और 9 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 5। और ये अपना आंसर 9 इंटू 5 क्या होता है बच्चों, 45। अरे स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में? तो इसी बेस पे देखो, यही अप्रोच के साथ आगे चलते हैं। अगर मान लो मैं सपोज 99 इंटू में 78 लिख दूं, सही है, तो आप इस वैल्यू में से 1 निकाल दो, तो क्या ये 77 नहीं बचा? और अब इस 9 में से 7 माइनस कर दो तो 2, और इस 9 में से 7 माइनस कर दो तो 2, और यही स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो आगे चलते हैं, इसी बात पे आगे चलते हैं। अगर मान लो 999 इंटू में 526 दिया हुआ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो उतने ही 9 है और उतने ही डिजिट्स हैं, तो इसमें से 1 निकाल दो। 1 निकाल दोगे तो 525 आएगा कि नहीं आएगा? अब 1 बाय 1 करके 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 5 गया 4। और स्टूडेंट यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो कितना जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यही ऐसे ही कैलकुलेटर की तरह अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, देखो अगर मान लो मैं लिख दूं 9999 इंटू में 2486 लिख दिया। अब इतनी बड़ी वैल्यू अगर एग्जाम में आ जाती है, इसका भी कुछ ना कुछ फंडा है ना स्टूडेंट, और यही तो बात मैं आपको, यही अप्रोच तो बता रहा हूं, ठीक है? तो आप ये बताओ, इसमें से 1 निकाल दो, तो ये 2 4 8 और ये 5, सही है। अब 1 बाय 1 करके, गलती मत करना, 1 बाय 1 करके 9 में से 2 7, 9 में से 4 5, 9 में से 8 1, और 9 में से 5, तो आप बोलोगे 4। और स्टूडेंट्स यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कितनी जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो सपोज 999 इंटू में 78 आ जाए, आगे 999 ज्यादा हो सकते हैं, ये वाली वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती, ये कम होगी तो भी चलेगी। अब क्या करो, सिंपल इसमें से 1 माइनस कर दो। अब क्या ये 77 नहीं होगा? अब ये देखो 9 कितने हैं, 3, और ये वैल्यू कितनी है 2, तो एक 0 आगे की तरफ लगा लो, कोई चक्कर ही नहीं, सही है। अब फिर वही रूल, इस 9 में से 0 माइनस करो तो 9, 9 में से 7 माइनस करो तो 2, इस 9 में से 7 माइनस करो तो 2, और यही स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे ज्यादा वैल्यू हो सकती है, पीछे कम चलेगी, लेकिन अगर आगे 9 कम पीछे वैल्यू ज्यादा होती है तो ये फंडा नहीं लगेगा हमारा। होप आप सभी को बात आ रही होगी स्टूडेंट समझ में। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट इसी अप्रोच के ऊपर देखो, मैंने तो अपना कंसेप्ट बता दिया, प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है? अगली अप्रोच पे काम करते हैं हम। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ 5 25 125 या 625। अब आप जब भी कैलकुलेशन में किसी भी नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, 25 से, 125 से या 625 से, तो आपने अगर सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख दूं 42 इंटू 5, अब आप ये बताओ, ये जो 5 है स्टूडेंट, इस 5 को क्या मैं 10/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता?
और ये वाली वैल्यू हमेशा कैलकुलेशन में उस वैल्यू के साथ होंगी स्टूडेंट जो अपने पास एक इवन नंबर दिया होगा, वही ये बात अप्लाई होगी। और मोस्टली ऐसे ही आता है, क्योंकि एग्जाम में जो भी कोई क्वेश्चन आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अप्रोच होती है, और वही अप्रोच हमने सीखनी है अपने इस चैनल में डीएनए ऑफ मैथ में। मैथ में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, चाहे कंपटीशन का कोई भी पेपर आप दे रहे हो, एसएससी का, बैंकिंग का, आगे जैसे अपने टॉपिक स्टार्ट होंगे तो स्टूडेंट जैसे ये बातें आया करेंगी तो मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा, बस फिर तो अपना देखा, हाँ ये रूल लग रहा है, इसीलिए आपने बार बार प्रैक्टिस करते रहना है इनको। देखो एक बार, और अब जल्दी से बताओ क्या 42 इंटू 10/2 लिख दूं, बोलो। और इसके साथ ये कैंसिल 21 और 21 इंटू 10 210, बस ये इसका आंसर हो गया। अरे बोलो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर मान लो सपोज 64 इंटू में मैं 25 लिख दूं, ये देखो 64 क्या है, एक इवन नंबर है। अब ये बताओ ये जो 25 है क्या इसको मैं 10/4 लिख सकता हूं? अरे बोलो, जब इसको इसके साथ काटेंगे तो 25 ही होगा, यानी कि जब भी 5 हो तो रिप्लेस कर दो 10/2 के साथ, और 25 हो तो रिप्लेस किसके साथ कर दो 64 इंटू 100/4, और 4 एकम 4, 4 छिके 24, और ये अपना आंसर 1600। स्टूडेंट्स मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको होप ये बात समझ में आ रही होंगी। अगला एग्जांपल लेते हैं, वन 536 इंटू में 625। अब आप ये बताओ, अगर 5 आएगा स्टूडेंट, इस 5 को हम रिप्लेस कर लेंगे 10/2। अगर 25 आएगा तो इसको 100/4। अगर 125 आएगा तो इसको 1000/8। और अगर 625 आएगा तो इसको 10,000/16 के साथ रिप्लेस कर दोगे। ये क्या है 625, तो क्या इसको 1536 इंटू में 10,000/16 लिख दें? आप बोलोगे बहुत बढ़िया। अब 16 के साथ इसको काट दो, 16 के साथ 9 और 16 छिके 96। अब ये अपने पास 960000 इस क्वेश्चन का, यानी कि इसकी मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके ऊपर भी देखो स्टूडेंट, मैंने अप्रोच बता दी, प्रैक्टिस आपने करनी है। अगला कंसेप्ट लिखते हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग बना लो अपनी कॉपी पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जो क्रमागत होते हैं, जो कंटिन्यू लगातार होते हैं, चाहे वो इवन हो या ओड हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने लिख दिया 12 गुणा में 13। अब ये बताओ क्या ये 12 गुणा 13 कंजिक्यूटिव नंबर नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो आपने क्या करना है, 12 गुणा 13, इसका कंसेप्ट देखो स्टूडेंट क्या है। इसका कंसेप्ट आपने या तो आप क्या करो, देखो जो छोटे वाला डिजिट है उसका स्क्वायर, और प्लस में वही छोटे वाला डिजिट ऐड कर दो, स्मॉलर वैल्यू। आपको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस में 12 क्या 156। ये इट मीन्स 12 गुणा क्या हो गया स्टूडेंट्स 13 की मल्टीप्लाई होगी। आ रही है बच्चों बात समझ में? अगर मान लो सपोज नेक्स्ट एग्जांपल हम लें, इसमें 25 इंटू 26, सही है। अब 25 इंटू 26, स्मॉलर वैल्यू 25, और 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 होता है, और इसमें यही स्मॉलर वैल्यू ऐड कर दें तो आंसर क्या 650 नहीं हो जाएगा?
अरे स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में, छोटा सा कंसेप्ट है और आगे चलते हैं इसमें। अगर मान लो मैं लिख दूं स्टूडेंट्स 92 इंटू 93, 92 इंटू 93, ये कंजिक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो आप ये बताओ स्मॉलर वैल्यू क्या है अपने पास, 92 का स्क्वायर और प्लस में 92, सही है। आप ये बताओ क्या 92 स्क्वायर डबल डिजिट का स्क्वायर, जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले मेरी पहली 4 वीडियो मैं बना चुका हूं, और उन चारों वीडियो का जो अपने पास जो मैं लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज। तो पहले स्टूडेंट वो वाले लेक्चर देखें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बता रहा हूं। अब स्क्वायर का फंडा आप सारे जानते हो, डबल डिजिट में स्क्वायर। अगर मुझे 92 का स्क्वायर करना है तो आप ये बताओ 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि सिंगल डिजिट है उसके साथ 0 लगाते हैं और इसके साथ इसके नीचे स्टार। इनको आपस में मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 18 का डबल 36, 36 4 6 4 और ये 8, और ये यहां लिख दिया 8 4 6 4 और प्लस में 92 ऐड करना है इसमें। अरे बोलो, तो ये बताओ 6, ये 5 और ये 5 और ये 8, तो बस ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। चले आगे, होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। ऐसे ही आगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव, चाहे इवन हो या ऑड। कंजिक्यूटिव नंबर तो यही होते हैं बच्चों, मान लो एक इवन होगा एक ऑड होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर। कोई भी दो कंजिक्यूटिव इवन यानी कि सम संख्याएं, ओड यानी कि विषम संख्याएं, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करना हो। देखो बच्चों, अगर मान लो सपोज मैं 12 इंटू में 14 करना है, क्या ये 12 इंटू 14 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर नहीं है? अरे बोलो, बिल्कुल सही है। जब दो इवन नंबर को बच्चों जोड़ते हैं तो एक इवन ही नंबर आता है, और दो ओड नंबर को जोड़ते हैं तो भी एक इवन नंबर ही आता है। लेकिन आप ये बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इवन है एक ओड है, वहां ये बात अप्लाई नहीं होगी। आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे 26 और इसका क्या कर दो हाफ, और ये सारी बातें आपको माइंड में भी कर सकते हो, एक बार मैं लिख के बता रहा हूं। तो क्या है, 13 नहीं आया, अब 13 को यहां लिख दो। अब ये देखो 13, इसमें भी 12 और 13 का गैप 1, 14 और 13 का गैप भी 1। तो आप क्या करो, इस 13 का स्क्वायर और जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस 1 और इसका भी स्क्वायर और इसमें से माइनस कर दो। अरे सही है कि नहीं है? अब 13 का स्क्वायर 169, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर 168। इन दोनों की मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। अगर मान लो सपोज मैंने लिख दिया 35 इंटू में 37, अब जल्दी से बताओ, इनको जब आप ऐड कर देंगे 7 और 5 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। इसका हाफ कर दो तो 36। आप ये बताओ 36, यहां भी डिफरेंस 1, यहां भी डिफरेंस 1, तो 36 का स्क्वायर और माइनस में 1, सही है। और 36 का स्क्वायर जल्दी से बताओ, 36 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 सिंगल डिजिट है, और 6 का स्क्वायर 36 डबल डिजिट है। जो बच्चे बार बार मैं कह रहा हूं, जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे पहले वाले चारों लेक्चर देखें, जिसमें मैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बता चुका हूं भी, ताकि आपको ये सारी कहानी समझ में आ जाए। और उन लेक्चर के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज। आप ये बताओ, उसके बाद इस वैल्यू के नीचे स्टार लगाते हैं।
इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 तिये 18, 18 का डबल, 18 का डबल 36, तो 36 यहां लिख दिया और इसको आपस में ऐड 6, 9 और 12, तो ये वैल्यू क्या 1296 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा स्टूडेंट्स, तो क्या 1295 इस क्वेश्चन का 1295 क्वेश्चन का आंसर। और एक और बात स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर मैं 36 का स्क्वायर नोट करके लिख लेना कॉपी पे 36 का स्क्वायर, ये तो हम कर ही सकते हैं। इसकी एक अप्रोच और भी है, ये पहला स्टेप क्या है बी स्क्वायर, दूसरा स्टेप क्या है 2ab और तीसरा स्टेप क्या है ए स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये अपने पास a और ये अपने पास b, आप ही बताओ a क्या है अपने पास 6, 6 का स्क्वायर 36, तो आप बोलोगे 36 का 6 कैरी 3। दूसरा स्टेप ये हो चुका है, दूसरा स्टेप 2ab, 6 तिये 18, 18 दूनी 18, क्योंकि ये 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 39 का 9 हासिल 3, ये भी स्टेप हो चुका है। और तीसरा स्टेप क्या है ए स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 और 3 12। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये भी नोट कर लेना स्टूडेंट। और देखो बहुत आसान है, जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये टिप्स पे याद होंगे भी। पहले क्या होगा बी स्क्वायर, फिर 2ab और फिर ए स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब सपोज 31 इंटू में 37 है। आप ही बताओ जब हम इनको ऐड करेंगे, दोनों ऑड नंबर हैं, ये कंजिक्यूटिव भी हो सकते हैं, आप लिख लेना, और कोई भी कंजिक्यूटिव भी हो सकते हैं, लगातार भी हो सकते हैं, और लगातार कोई भी दो, चाहे डिफरेंस कितना भी हो, कोई भी लगातार इवन नंबर हो या कोई भी अपने पास दो ऑड नंबर हो, वहां ये बात अप्लाई हो जाएगी। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे क्या 68 नहीं आएगा? आप बोलो बिल्कुल सही है। इसका हाफ कर दो 34 और 34 को यहां लिख दो। आप ये बताओ यहां भी डिफरेंस 3 और यहां भी डिफरेंस 3, बन गई बात। तो आप ये बताओ 34 का स्क्वायर और माइनस में जो डिफरेंस आता है बच्चों उसी का स्क्वायर करना होता है, ध्यान रखना, जो डिफरेंस आता है उसी का स्क्वायर। आप ये बताओ 34 का स्क्वायर, ये a और ये b, मैं फिर लिख रहा हूं b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर। अब ये देखो 4 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल है कि ये स्टेप हो गया। 2ab 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25 हासिल 2, और 3 तिया 9 और 2 11। अरे सही है कि नहीं है? और 3 तिया 9, तो 1156 में से जब 9 निकाल दोगे तो अपने पास आंसर आएगा 1147। सही है? तो स्टूडेंट्स होप आज की क्लास में आपको सारी बातें आई होंगी समझ में, और ये हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। कल हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो हमारा लेक्चर का जो शेड्यूल रहेगा वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। सैटरडे और संडे में जो भी मंडे टू फ्राइडे तक के जो भी आपके कोई डाउट हुआ करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स बॉक्स में लिखा करो, उसकी सैटरडे को मैं स्पेशल क्लास लिया करूंगा। या सैटरडे और संडे में जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हुआ तो उसका सॉल्यूशन मैं सैटरडे या संडे वाली क्लास में डाला करूंगा बच्चों, क्योंकि अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। और सबसे जरूरी बात, चैनल को डीएनए ऑफ मैथ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ के सहयोग दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे हो, आगे भी ऐसे करते रहो और आगे स्टूडेंट्स तक लेके जाओ उसको भी, ताकि जो नीडी स्टूडेंट है वहाँ तक ये बात पहुँचे। क्योंकि हमारा जो ये डीएनए ऑफ मैथ है, यहाँ मैं पूरा कंप्लीट मैथ करवाने वाला हूँ आपको, चाहे एसएससी का हो या बैंकिंग का हो। अभी हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अगला लेक्चर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। अगर परसेंटेज आपको समझ में आ गया बच्चों, ये लगा लो आधे से ज़्यादा अर्थमेटिक आपका कवर हो जाएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।